दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। अंधेर नगरी विश्व गुरु राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर खाजा। वही हालात आजकल भारत में है। भारत में आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। कुछ क्लासेज हैं अंधभक्तों के, उसे पास करना पड़ेगा। वर्तमान में वो क्लासेज के विषय ये हैं कि अगर देश में कोई दिक्कत है तो आपको ये बोलना है कि कांग्रेस जाने, जवाहरलाल नेहरू जाने। वास्तव में आपको पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने की जरूरत नहीं है। या एक ही शब्द याद कर लें आप कि जवाहरलाल नेहरू। कोई कुछ पूछे आप बोल सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया। वही हालात भारत में हो रहे हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश और दिल्ली के दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पर्ची से निकाले गए मुख्यमंत्री कहा जाता है। और इन मुख्यमंत्रियों की आए दिन कुछ ना कुछ नई विशेषताएं समाज में उजागर होती रहती हैं। अभी हालिया बयान, ना तो इन्हें देश से मतलब है, ना प्रदेश की परिस्थिति से मतलब है। इन्हें तो मतलब है कि जो ये बोल रहे हैं वो सच है और जोरदार अभिनंदन करते हैं। रेखा गुप्ता ने अभी एक बयान सुनाएंगे हम आपको, रेखा गुप्ता का ये बयान सुनिए। सरकार, क्या बोला तूने? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती हैं कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राज। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि महात्मा भगत सिंह और राजगुरु ने कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से परेशान होकर ये असेंबली में बम फेंका था। उन्हें यह भी पता नहीं कि भारत कब आजाद हुआ है, जबकि भारत के एक छोटे से बच्चे को भी ये बात पता है कि 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका गया था। और वो भी किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं लिए, केवल सरकार की नीतियों को जगाने और समझने के लिए। आज तो ये रेखा गुप्ता के इस बयान को सुनकर भगत सिंह भी बड़े अचंभित होंगे कि जिस देश के लिए हमने फांसी लगा ली और देश की आज़ादी की लड़ाई, देश को आज़ाद कराया, उस देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भारत की राजधानी है, ये कह रहे हैं कि असेंबली में कांग्रेस की सरकार में दमनकारी नीति, जबकि अंग्रेजों की सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण ऐसा हुआ था। और भगत सिंह भी सोच रहे हैं कि कैसे कैसे लोग आ गए हैं आजकल सत्ता के पद में, जिन्हें ना तो ये पता है कि देश कब आज़ाद हुआ है और ना तो ये पता है कि देश की आज़ादी में किसके किन शब्दों का क्या तात्पर्य था। बस एक ही बात है कि अगर कोई सवाल है तो बस वो कह दो कि कांग्रेस ने किया होगा। वहीं बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये 1 एकड़ में 100 क्विंटल गेहूं पैदा करते हैं और सीधे गुड़ की खेती करते हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि असली पप्पू कौन है, या गुड़ की खेती करने वाले या आलू से सोना उगाने वाले, या यूं कहें कि पर्ची से निकले मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर अपने आप में एक विशेष ज्ञान रखते हैं। यहाँ पद पाने के लिए योग्यता मापदंड नहीं है, बल्कि अंधभक्ति और आज्ञाकारिता